चलो तो बेटा देखो, आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 20 के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं ना। कौन सी रिएक्शन है? हेल-वॉलहार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, शॉर्ट में बोलते हैं HVZ रिएक्शन। यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और ज्यादातर बच्चे क्या है, इसको हम लोग पढ़ते ही नहीं। अब देखो क्या रिएक्शन है ये, क्या बोल रही है उसको देखते हैं। सबसे पहले किसकी रिएक्शन है? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। दैट मींस एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो चैप्टर है क्लास 12 का, ये वहां से है ना। अब देखो क्या हो रहा है, देखते हैं क्या रिएक्शन है ये, इसको देखो। पहले आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं, CH3CH2 COOH। ये क्या है? एक एसिड है ना, और ऐसे लिख दे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, याद रखना है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो बेटा, यहां पे आपको मिलता है फॉस्फोरस प्लस X2, और नॉर्मली X2 जो होता है ना, वो या तो होता है Cl2 या फिर होता है Br2, ये मिलता है, ठीक है। और इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो हमेशा जब भी HVZ रिएक्शन करानी है और उसमें आपको प्रोडक्ट देखना है, तो प्रोडक्ट के लिए आप सबसे पहले देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड से जो कार्बन जुड़ा है ना, उसको मानो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अब होगा क्या, एक अल्फा हाइड्रोजन हटता है और COOH, और यहां पर क्या आ जाता है? X आ जाता है। बोलो पता चला? पता चल रहा है क्या हुआ, है ना। अब देखो एक चीज और समझो, इसको और एक्सप्लेन करूंगा एक क्वेश्चन से भी, और एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। अब ये देखो ये हो कैसे रही है, यानी इसका अपने को मैकेनिज्म नहीं जानना है, इसके लिए सिर्फ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर एक अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो HVZ रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है? दूसरी चीज समझो, देखो होता कैसे है। जैसे अच्छा दूसरा पॉइंट अभी बताता हूं, पहले इस चीज को देखो, CH3CH2COOH, इसके पास आया, जैसे मैं लिख देता हूं फॉस्फोरस प्लस Cl2, X2 को हमने क्या लिखा? Cl2। तो होगा क्या ना, थोड़ा सा फॉस्फोरस Cl2 से रिएक्ट करके PCl3 बना लेते हैं, और अब ये PCl3 क्या करता है ना, ये जो एसिड है इस एसिड पार्ट पे अटैक करता है, अल्फा कार्बन पे अटैक नहीं कर रहा है। किस पे कर रहा है? COH पे, और COH पे अटैक करके ये बना देता है CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और Cl, एसाइल क्लोराइड बनाता है। पहले दिख रहा है कि यहाँ पे एसाइल क्लोराइड है? नहीं है। दैट मीन एसाइल क्लोराइड कहाँ बन रहा है? यहाँ एज ए इंटरमीडिएट बन रहा है। तो एसाइल क्लोराइड क्या है यहाँ पर? अभी एक इंटरमीडिएट है। अच्छा आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है, और कैसा होता है? लेस रिएक्टिव होता है। बोलो पता है कि नहीं बच्चों, है ना। जबकि एसाइल क्लोराइड जो है ये मोर रिएक्टिव भी होता है ना। अब क्या होगा? अब यहां पर आता है बचा हुआ Cl2, और वो Cl2 ये जो अल्फा कार्बन है यहां से हटाता है हाइड्रोजन को, और यहां से हाइड्रोजन हटा के क्या बना देगा? CH3CHCl C डबल बॉन्ड O और Cl, ये बना। देखो क्या ऐसा बन गया? नहीं बना। कहां बना? यहाँ पे तो COOH है ना, और यहाँ पे Cl है। अब यहां पर आता है बेटा वाटर। मैं रिएक्शन को सीधे सीधे ना करके घुमा के लिख रहा हूं, ताकि उस साइड में आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। अब वाटर आया, और वाटर क्या करता है ना, आप कायदे में हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, आप कायदे में हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, और यहां से बॉन्ड टूटता है, यहाँ आएगा H पॉजिटिव और यहाँ आएगा OH नेगेटिव। क्यों? कि Cl नेगेटिव है ना, क्लोरीन तो नेगेटिव बनाता है, तो नेगेटिव के पास कौन आता है? पॉजिटिव ही तो आता है। तो यहाँ कौन है? H पॉजिटिव आ गया, और देखो स्ट्रक्चर क्या बन गया? CH3CHCl C डबल बॉन्ड O और OH। बोलो अब ये वाला और ये वाला, बोलो सेम है कि नहीं? पता पड़ा रिएक्शन क्या हुई? दैट मींस यहाँ पे कौन फॉर्म हुआ है? PCl3 भी फॉर्म हुआ है। अब इसी चीज को एक क्वेश्चन से करते हैं ना। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है HVZ रिएक्शन
इन्वॉल्व्स, मेरा क्वेश्चन है, यहां लिख दूं HVZ या वहां लिखूं, वहां लिख देते हैं ना, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, इसको मिटा देते हैं। HVZ रिएक्शन इन्वॉल्व्स, क्योंकि फिर नीचे सारे ऑप्शन नहीं आ पाएंगे ना। मेरा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है HVZ reaction involves, ये PYQ है, the use of phosphorus plus Cl2, X2 या Cl2 कुछ भी लिख सकते हैं, और आपको रिएक्शन दी हुई है CH3CH2 COOH, और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉस्फोरस और Cl2, और आपको बोल दिया गया है CH3CHCl। जो रिएक्शन अभी हमने की है ना, वही है एज इट इज है ना, और यहाँ लिखा है द फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस इज, फॉस्फोरस का देखो क्लोरीन का क्या फंक्शन है, आके जुड़ जाना, फॉस्फोरस का क्या फंक्शन है, तो आपको ऑप्शन दिए हुए फर्स्ट बोला हुआ है फॉस्फोरस एज अ कैटलिस्ट, कैसे, एज अ कैटलिस्ट। सेकंड बोला हुआ है इन द फॉर्मेशन ऑफ PCl3 which carries out halogenation at the alpha हाइड्रोजन एटम। सारे ऑप्शंस देखे बिना अपना तर्क मत देना, अपना आंसर मत देना, है ना। इन द फॉर्मेशन ऑफ PCl3 which convert COOH into COCl, है ना। एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। बताओ क्या होगा ऑप्शन, आराम से देखो, सोचो समझो फिर करो, है ना। बताओ क्या होगा, देखो क्या बोला है, फॉस्फोरस का काम क्या है, क्या फॉस्फोरस कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं। क्या मैंने आपको यहाँ पे बताया फॉस्फोरस कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं बताया ना। मैंने क्या बताया, फॉस्फोरस Cl2 से रिएक्ट करके PCl3 बना रहा है, देखो PCl3 किस में, सेकंड और थर्ड में। उसके बाद PCl3 क्या बना रहा है, COCl बना रहा है। क्या PCl3 अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहा है, क्या नहीं कर रहा ना, वो तो किसमें हेल्प कर रहा है, एसिड को एसाइल क्लोराइड यानी COCl बनाने में हेल्प कर रहा है। तो बोलो इन द फॉर्मेशन ऑफ PCl3 विच कन्वर्ट COH इनटू COCl, उसके बाद COCl जो है वो रिएक्टिविटी बढ़ाएगा और तब अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होगा, पता चल रहा है। तो बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत सोच समझ के बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक और दूं, एक क्वेश्चन और ले लो। देखो मेरा क्वेश्चन है HVZ रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन, ये तो तुम लोग बता ही दोगे, है ना, ये भी प्रीवियस ईयर का है। HVZ रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, बेटा ऑप्शन ए आपको बोला हुआ है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपको बोला हुआ है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपको बोला हुआ है क्लोरो सब्सटीट्यूटेड एसिड, और डी आपको बोला हुआ है ऑक्जेलिक एसिड। ये तो आप लोग देख के ही बता दोगे, बोलो, अरे बोलो मुन्ना, हाँ मुन्नियो, कौन सा, थर्ड, ऑब्वियस याद है क्लोरो सब्सटीट्यूटेड एसिड, यही तो है क्लोरो सब्सटीट्यूटेड एसिड। हाँ ये आ गया, देखो ये ना कि क्लोरो सब्सटीट्यूटेड एसिड है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके जुड़ गया है, और एसिड तो ये है ही, तो देख के पता पड़ रहा है कि आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक और दूं, एक और यहां दे दूं, चलो यहां दे देते हैं, है ना। मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following
compound, which of the following compound will give HVZ reaction? Will give HVZ reaction. कौन सा कंपाउंड HVZ रिएक्शन देगा? पहला कंपाउंड है बेटा मेरा, देखते जाओ, COOH. सेकंड कंपाउंड है बच्चों मेरा, देखो मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं. थर्ड कंपाउंड है बेटा मेरा, and the fourth compound is COOH. चलो बताओ कौन कौन इनमें से HVZ रिएक्शन देगा? फर्स्ट ही देगा, ऑब्वियसली बात है. HVZ के लिए आप लोग क्या देखोगे? सिर्फ ये देखोगे कि क्या अल्फा कार्बन है और क्या अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन है, यही तो देखोगे. तो चलो यहाँ पे देखो, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं इस वाले इसके रिस्पेक्ट में? ये अल्फा कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 और 4. कोई हाइड्रोजन है? तो अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. देखो ये भी अल्फा कार्बन है, कितने बॉन्ड बनाए हुए? 3, और एक कौन है? हाइड्रोजन. दैट मीन्स भाई इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, इसको हटा सकते हैं. थर्ड देखो, कार्बन है, कितने बॉन्ड बनाए? 2 और 1, तो एक कौन होगा? हाइड्रोजन. दैट मीन्स ये भी शो कर सकता है. नेक्स्ट ये आ जाओ, ब्रिज हेड, कितने इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 3 और क्या अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है ना, ये सारे अल्फा कार्बन से. तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर. ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू के हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है. ये सब आपको आना चाहिए. मैं नीट जेईई दोनों के पीवाईक्यूज को इंक्लूड कर रहा हूँ, ज्यादा पुराने इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ तुम लोगों को खुद भी करने है ना. सारे में करा दूंगा, तुम लोग क्या करोगे? ठीक है. तो ये क्या है हमारी HVZ रिएक्शन. इसका मतलब HVZ रिएक्शन में क्या क्या बातें याद रखनी है? सबसे पहला, अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, अदरवाइज HVZ रिएक्शन होगी नहीं. दूसरा, जब फास्फोरस और Cl2 साथ में होते हैं तो वो एक स्मॉल अमाउंट में PCl3 का फॉर्मेशन भी करते हैं. ठीक है, जो एसाइल क्लोराइड बनाता है. क्लियर है? चलो अब आप इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं ना. कर लो नोट.